हमारे साथ एक बार फिर देवघर से महापौर प्रत्याशी रवि कुमार केसरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर आप लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसा अनुभव मिल रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी वार्डों में मुझे जाने का मौका मिला है और मैं डोर टू डोर सभी लोगों से मिल रहा हूँ। सभी लोगों का इच्छा है, दिल से इच्छा है कि इस बार नगर निगम में जो मेयर बन के आए वो व्यापारी वर्ग से हो और व्यापारियों का हित और सामाजिक लोगों का हित करे। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं, प्रमुख समस्याएं निकल के आ रही हैं उनकी? प्रमुख समस्याएं पानी है, उसके बाद टूटी फूटी गली है, टूटी फूटी सड़क है, उसके बाद लाइट की प्रॉब्लम्स है, नाला जो है भी कहीं तो पूरा भरा हुआ है, बरसात में जो है पानी जो है उफान मारता है। उसके बाद उसके कारण मच्छर, जानते हैं आप लोग जानते हैं कि अगर पानी खड़ा रहेगा गंदा पानी तो मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा। मच्छर के कारण डेंगू और मलेरिया का प्रकोप यहाँ आए दिन होते रहता है। देवघर नगर की आबादी 1,81,000 है और लगभग 3,000 व्यक्ति जो है डेंगू और मलेरिया के कारण जो है हर साल मरते हैं यहाँ। तो बहुत गंभीर विषय है कि एक सुशासन नगर निगम में आना बहुत ज़रूरी है। अभी देवघर की जनता से अब तक आपको कितना समर्थन और भरोसा दिया जा रहा है? देखिए, जो कोई भी इंसान सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचता है। व्यापार करेगा तो सुरक्षा, घर में फैमिली है तो सुरक्षा। मेरा तो एकमात्र मुद्दा, दो मुद्दा है, एक सुरक्षा, दूसरा विकास। विकास की अगर बात करेंगे आप, विकास की परिभाषा है सुबह आप जब नल खोले तो अगर नल में पानी आ रहा है तो समझिए ये विकास की पहली सीढ़ी है। दूसरा, रात में अगर आप सोते हैं और अगर एक मच्छर नहीं काटे तो विकास की ये दूसरी है। अगर मच्छर आपके पास है इसका मतलब है कि नाला में पानी भरा हुआ है, मान खड़ा है और प्रजनन जो दर है मच्छर का ज़्यादा है, इसीलिए आप घर में आप मच्छर पाते हैं। और विकास की दूसरी है रोजगार। तो मैं रोजगार के बारे में 3600 वार्ड में ये कह रहा हूँ कि यदि देवघर की देवतुल जनता मुझे मेयर बनाती है तो मैं देवघर नगर का जो बजट है वो 323 करोड़ का है सालाना, जिसमें 285 करोड़ सड़क, गली, नाला, स्ट्रीट लाइट के मद में खर्च होती है। वो सभी ठेका टेंडर से होते हैं। मैं यदि मेयर बनूंगा तो सभी जाति वर्ग और सभी वार्ड का इसमें भागीदारी होगा। जो बच्चे बेरोजगार हैं और मतलब ठेकेदारी करना चाहते हैं तो मैं उनको प्राथमिकता दूंगा। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मैं किसी खास जाति का विरोध में बोल रहा हूं। नहीं, मैं किसी खास जाति के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं मानवता के बारे में बोल रहा हूं। और दूसरा है रोजगार के बारे में मैं हर वार्डों में ये बात बोल रहा हूं कि मैं अगर मेयर बनता हूं तो नगर निगम के पास जो भी नौकरी नहीं होगी, गौर कीजिए, जो पुरानी नौकरी है वो सही है, सब सही है। जो नई नौकरी होगी सभी जाति वर्ग का, सभी वार्डों का प्रतिनिधित्व होगा। कुछ लोग इसमें भी अफवाह फैला रहे हैं कि रवि किसी खास जाति पर टारगेट कर रहा है। नहीं, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। ये बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, ये त्रिकाल देव का नगरी है। यहाँ उनका भी है कि जो भी उनके पास दरबार में आएगा सभी का भला होता है। मैं मेयर बनूंगा तो उनके आशीर्वाद से बनूंगा और उनके पद चिन्हों में चलकर नगर का विकास करूंगा। धन्यवाद। साफ सफाई, उसके साथ साथ पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर रवि केसरी महापौर चुन के आते हैं तो उसका रोड मैप थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, बुनियादी सुविधाएं रोड मैप है कि मैं अगर मेयर बनता हूं और देवतुल जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं देश के सबसे बड़ा आर्किटेक्ट को बुलाकर देवघर नगर का भ्रमण करवाऊंगा। उन्हें एक टारगेट दूंगा कि आप एक विकसित नगर की कल्पना करें, और जब वो होगा, जो प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें सबसे पहले तो फ्लाईओवर्स का निर्माण होगा, नाला का जो दिखा जाएगा, डाउन स्लिप वगैरह क्या है, कहाँ से पानी बह सकती है, चौड़ा सड़क होगा। और जब ये सब होगा तो आप विकास के बारे में अब मैं बोल रहा हूँ। उसके कारण जब विदेशी लोग हमारे देवघर नगर में आएंगे, बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आएंगे तो यहाँ का विकास के देख के वो कल्पना करेंगे मेरे हिंदुस्तान का विकास ऐसा होगा। उससे क्या होगा, विदेशी लोग और आएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी, पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, श्रद्धालु लोग पूरे जो है देश से लोग यहाँ आएंगे।
उससे कारण पर्यटन जब आगे बढ़ेगा तो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, पंडा जी, टोटो ऑटो वाले, बद्धी वाले, पेड़े वाले सभी को फ़ायदा होगा। इसके कारण 10 से 20 गुना हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। जब मार्केट में पैसा आ गया, आप जानते हैं जब मार्केट में पैसा का फ्लो होता है तो और भी बिजनेस वालों को उसमें लाभ होता है। लाभ क्या होगा? उस टीवी वाले, एसी वाले, फ्रिज वाले, सोना चांदी, आपको फर्नीचर वाले, जूता चप्पल वाले सभी का बिजनेस बढ़ेगा। तो विकास की परिभाषा ये है। और नौकरी का भी इजाफा होगा। जब मान लीजिए कि कोई दुकान में दिन का सेल मान लीजिए कि 20,000 रुपया है और उसका सेल 2 लाख हो जाए तो उनको तो स्टाफ का भी जरूरत होगा। तो स्टाफ, मैन पावर उनको जरूरत होगा तो स्टाफ को बेरोजगारी का दर कम होगा। आप लोग जानते हैं 1,81,000 आबादी है मेरे नगर का, देवर नगर का, और 20% युवक युवती बेरोजगार है। कल्पना कीजिए, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। तो हम अपने बच्चों को तो कोई जीवन में आया है, कोई दुनिया में आया है तो उसे खाना भी है, पहनना भी है, सम्मानित होकर जीना भी है, सामाजिक जो है कार्यक्रम में भी उनको निभाना है, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगा। तो जरूरी है कि हम लोग उनको कहीं ठेका टेंडर में भागीदारी देंगे, नौकरी में नगर निगम में भागीदारी देंगे। और देवर नगर का जब विकास होगा, जब बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि और भी वहाँ पर लोग को वहाँ पर भी नौकरी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। धन्यवाद। ये आपने एक रोड मैप पूरा बता दिया। देखिए 18 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, उनको लेकर के कुछ कहना है, क्योंकि 18 प्रत्याशी एक बड़ा टक्कर होने जा, टस्न देखने को मिलने जा रहा है। तो कोई आरोप प्रत्यारोप जो तमाम प्रत्याशी चुनावी वादे करके जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख के जा रहे हैं। मैं जब सुबह घर से पूजा करके निकलता हूँ और जब मैं डोर टू डोर करता हूँ तो मुझे कोई पहले तो देवतुल्य जनता नज़र आती है और प्रत्याशी का जो फोटो कहीं दिखता है तो मुझे सब में श्याम बाबा दिखते हैं। मुझे कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा है। जय श्री श्याम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेयर महापौर प्रत्याशी रवि केसरी जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर मैं महापौर चुन के आता हूँ तो मेरा पूरा एक रोड मैप तैयार हो रखा है, चाहे वो क्षेत्र के विकास का हो या फिर यूँ कहें कि इस क्षेत्र में कैसे हम रोज़गार उत्पन्न कर सकें। इन्होंने साफ तौर पे एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी उसमें से, कि अगर मैं महापौर चुन के आता हूं तो यहाँ पे मैं बाहर से आर्किटेक्ट बुलाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे उस तरीके से इस देव घर को मैं विकसित करूँगा और उसका रोड मैप पूरा तैयार करूँगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूजीलैंड भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।